नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक ठाकुर और हम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ क्या पाकिस्तान बनेगा अगला अफगानिस्तान के साथ आपके साथ भारत विचार मंच के प्लेटफॉर्म पे चैनल पे हम आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, क्या पाकिस्तान बनेगा अगला अफगानिस्तान। ऐसा विषय कुछ दिनों से आपके ध्यान होगा कि अखबारों के माध्यम से, टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि पाकिस्तान के चित्राल वाला जो एरिया है उसके ऊपर वहाँ पे तालिबान ने जो है वो हमला कर दिया है, या यूं कहें कि एक पूरा जो उनका एक ज़िला है उसके ऊपर तालिबान TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो कब्जा कर लिया है। वहाँ पे वो हमला कर रहे हैं, आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ाई भी चली हुई है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बोया वही काटेंगे, ये हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है। वर्षों से हम ये सुनते आए हैं कि जो बोया है वही काटेंगे। तो आज जो पाकिस्तान के ऊपर TTP और तालिबान ने जो है वो हमला किया है, उनसे लड़ाई चल रही है, तो ये पाकिस्तान के ही कर्मों का फल है। अब हम TTP, तालिबान, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग सुनते रहते हैं, तो कई बार दिमाग में तो आ जाता है कि TTP, तालिबान यानी कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसमें जो है वो हमला किया। अभी अफगानिस्तान पे तालिबान का राज है, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये सारा जो है वो अस्तित्व में कैसे आया। आप तालिबान शब्द बार बार सुनते हैं। तालिबान का, अगर ये एक पश्तो शब्द है, पश्तो भाषा का शब्द है, इसका अर्थ बहुत अच्छा है। इसका अर्थ जो है वो पवित्र है। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, जिसे हम लोग अपनी हिंदी में, हम भारत में विद्यार्थी कहते हैं, शिष्य कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पवित्र शब्द है। लेकिन जब तालिबान के संदर्भ में इसका उपयोग होता है तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब इस तालिबान की उत्पत्ति के पीछे भी एक बैकग्राउंड है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति जब पैदा होती है या कोई भी ऐसा कोई संगठन बनता है, उसका कोई ना कोई भूमिका रहती है। तो अगर वो विचार हम लोग करें कि ये तालिबान जो है वो आया कैसे, तो आप सबके ध्यान होगा 1978, 1975, 78 के आसपास, 1992 के एक ऐसा ये पीरियड रहा जब अफगानिस्तान के अंदर रसिया का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। और रसिया ने जो था वो एक तरह से अफगानिस्तान को ऑक्युपाई कर लिया था, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब दुनिया जो थी वो दो ध्रुवों में बंटी हुई थी। एक का जो हेड कर रहा था वो अमेरिका था, एक तरफ जो था वो रसिया था। तो जब रसिया अफगानिस्तान को ऑक्युपाइड कर लिया, तो उसके बाद जो थी वो इंटरनेशनल राजनीति के अंतर्गत यहाँ पे अमेरिका ने जो है रसिया को नीचे लगाने के लिए काम करना शुरू किया। तब पाकिस्तान के अंदर जो उनके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद जिया-उल हक, उनको लगा कि अब ये जो रसिया है ये बलूचिस्तान और इसको भी अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये उनको एक लगा। और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान का तो हम सबको लोगों को ध्यान है कि उनको तो जो कोई भी पैसा देगा वो उसके साथ हो जाते हैं। तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज करके और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अपना काम शुरू किया CIA के साथ। तो वहाँ पर अफगान जो मुजाहिदीन थे उनको लगभग 90,000 अफगान लोगों को जो है वो मोहम्मद उमर सहित 1980 के आसपास लगभग 90,000 अफगान लोगों को ISI और जो सऊदी अरेबिया की GID ऐसी एजेंसियां थी, इन सब लोगों ने मिलके अमेरिका की कहने पे पाकिस्तान ने 90,000 अफगान लोगों को
लड़ने के लिए ट्रेन किया, आर्मी की ट्रेनिंग दी इनको। और 1992 में जो वहाँ पे, अब 1992 के आसपास जो वहाँ रसिया समर्थित जो सरकार थी मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार थी, वो वहाँ पे गिर जाती है। तो 1992 के आसपास अब ये सारा पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के साथ मिलके रसिया को नीचे लगाने के लिए काम कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि 1994 के आसपास आते आते अब अफगानिस्तान के लोगों को लड़ने की आदत लग गई, उनको हथियार मिल गए, उनको ट्रेनिंग मिल गई, तो उनको जो है वो लड़ने की आदत जो है वो ट्रेनिंग जो है वो मिल गई। तो अब 1994 के आसपास जो वहाँ पे मदरसे थे, अफगानिस्तान के अंदर जो मदरसे थे, मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन सब बच्चों को, कुछ बच्चों को मिला के सितंबर 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने लगभग 50 ऐसे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मिलके जो एक ग्रुप बनाया गंधार में, और उसका नाम रखा उन्होंने तालिबान। और इस ग्रुप का जो लक्ष्य रखा कि अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाना, ये उनका एक प्राइम टारगेट था। और यूएस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि वहां रसिया का प्रभाव था। तो रसिया के प्रभाव को खत्म करना, तो तालिबान को जो है वो हथियार, पैसा, ट्रेनिंग पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान के रास्ते से जो है वो अफगानिस्तान के इन तालिबान के पास पहुंचती रही। और धीरे धीरे वहां से रसिया जो है जैसे वहां से निकल गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे आपको ध्यान है 1996 से लेके 2001 तक जो है वो तालिबान ने जो इस्लामिक स्टेट का उनका लक्ष्य था उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया और अफगानिस्तान पे कब्जा किया। अफगानिस्तान पे जो है वो सरकार रही तालिबान की। फिर क्या हुआ कि अब ये तो एक माइंडसेट है, सोच है, उनकी सोच बन गई कि जो इस्लामिक शरिया कानून को नहीं मानते हैं वो सारे काफिर हैं। तो उन्होंने अफगान में अंदर ही मुसलमानों ने मारा और अपना वहां पे जो है वो सरकार बनाई। अब ये तो उस माइंडसेट के अंदर क्या हुआ कि 9/11, आप सब लोगों को ध्यान होगा 9/11 को जो अमेरिका में अटैक हो गया और अमेरिका के अंदर जो ट्विन टावर्स थे उनको जो है वो हवाई जहाज जो है मानव बम बन के जो है उन्होंने उसको उड़ा दिया। उसके बाद जिस तालिबान को रसिया को खत्म करने के लिए अमेरिका ने ही पाला था, उसी तालिबान के वहां पे जो है वो छुप गया आके 9/11 के लिए, जो जिसने ये सारा घटनाक्रम किया था। अब अमेरिका ने बोला कि दुनिया के किसी भी कोने में होगा हम उसको खत्म कर देंगे। अब फिर पाकिस्तान जो पहले तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, अब तालिबान को खत्म करने के लिए फिर पाकिस्तान को जो है अमेरिका से एड मिलती है और उस एड के सहारे जो है वो अमेरिका का फिर सपोर्ट करता है पाकिस्तान। और वहां पे जो है बहुत बमबारी होती है, उसामा बिन लादेन को जो है वो मार दिया जाता है। तो वो सारा घटनाक्रम भी हम सब लोगों के सामने है। अब बात आती है जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो है। फिर वहां पे जो है अमेरिका काफी सालों तक जो है वो अफगानिस्तान के अंदर रहता है और वहां पे एक सरकार जो है वो उसको चलाने का प्रयास करता है। हाल ही के कुछ वर्ष पहले जो है वो अमेरिका यहां से छोड़ के जब जाता है तो अब जो तालिबान का वहां कब्जा हो जाता है, तालिबान आजकल वहां पे सरकार चला रहा है। अब माइंडसेट कैसा बन गया है कि इन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया कि इस्लामिक शरिया कानून जो है उसके अंतर्गत ही दुनिया चल सकती है। उनका माइंडसेट ऐसा है। तो अब उनको लगता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं ये भी काफिर हैं।